नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज शुक्रवार को भारत में ज़्यादातर शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में तो बहुत स्ट्रॉन्ग अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में इजरायली दूतावास और इजरायली एसोसिएशन के जो वहाँ मंदिर हैं या जो उनके रिलीजियस प्लेसेस हैं या फिर जहाँ इजराइल के लोग रहते हैं, उनके प्रतिष्ठान हैं, ऐसे लोगों के या ऐसे प्रतिष्ठानों को बहुत हैवी फोर्स डिप्लॉय किया गया है। इजरायली जो एम्बेसी है उसको चारों ओर से बहुत भयंकर घेरा गया है। पुलिस इस समय पूरे देश में जो महानगर जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर रेड अलर्ट पर है। वो लगातार गश्त कर रही है और वो लगातार घूम रही है। होना क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, हम सब जान ही रहे हैं कि इस समय हमास की आफत आई हुई है। एक विचार ऐसा विचारधारा के ऐसी विचारधारा के लोग हैं कि हमास ने हमला किया, वो तो भाई फंडामेंटल राइट था क्योंकि वो ज़मीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। और जब इज़राइल कह रहा है कि हम जड़ से समाप्त कर देंगे हमास को और एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं रहने देंगे, वहाँ रबल बना देंगे, वहाँ वीराना कर देंगे, वहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ढेर लगा देंगे, तो फिर पूरे संसार के लोगों को बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि वो अत्याचार है। मतलब इज़राइल जब ऐसा कर रहा है तो वो अत्याचार है। जब इज़राइली त्यौहार मना रहे थे तो उस समय त्यौहार मनाते समय हमास ने जो हमला किया वो हमला फंडामेंटल राइट था। किस बात का राइट था? अब उसको समझने की कोशिश करिए तो सही समझ में आएगा। इस बात का था कि आज से कुछ वर्ष पहले, मतलब कुछ 100 वर्ष पहले इजिप्ट ने वो एरिया जीत लिया था, जबकि 4000 वर्षों में जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था, अरेबियंस वहाँ जाते नहीं थे, तब इजरायली लोग तब वहाँ पर वो जो यहूदी हैं, जब यहूदी वहाँ पर शासन कर रहे थे, रह रहे थे। अगर बहुत लेटेस्ट बात करें तो 536 ईसा पूर्व लगभग जो एक्सोडस होते रहे थे, तो वो लैंड 536 ईसा पूर्व पुनः विकसित कर दी गई थी और उसके बाद तक लगभग 1500 वर्षों तक वहाँ उनका शासन रहा, वो वहाँ पर रहे। इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम के उदय होने के साथ साथ जब ऑक्यूपेशन शुरू किया, इस्लामिक लोगों ने हमले करने शुरू किए, वो इस्लामिक हमले कहना ठीक नहीं होगा, वो ये कहना चाहिए कि वो अरेबियन हमले हुए। तो अरब के लोगों ने जो कबीलों को इकट्ठा करके वहाँ कोई व्यक्ति पैदा हुआ जिसने कबीलों को इकट्ठा कर लिया और एकेश्वरवाद की एक पॉलिसी निकाल दी और कहा कि तुम सब एक हो, एक एक ईश्वर है, एक तुम्हारी किताब है, एक तुम्हारी फिलॉसफी है, एक तुम्हारा बंदा है, उसकी बात ही माननी है, बाकी सब दिमाग को शून्य कर लो, ऊपर का चैम्बर कस लो, उसमें कोई और बात घुसनी नहीं चाहिए, वही बात रहनी चाहिए। तो फिर वो वहाँ के लोगों ने दिमाग में बिठा ली। फिर जैसे ही शक्ति बढ़ी तो उन्होंने फतेह करना शुरू किया, आक्रांताओं ने मतलब आक्रांतापन दिखाना शुरू किया। आप सोचो कि वो जो खलीफा हुए, खलीफाओं ने सीरिया पर हमले शुरू किए, खलीफाओं ने लेबनान की तरफ हमले शुरू किए और बढ़ाना शुरू किया। फिर उन खलीफों के बाद चार चार उनके ग्रुप हो गए। वो चार ग्रुप रिलीजियस ग्रुप कहे जाते हैं या फिर फ़िरके कहे जाते हैं, उम्मायत पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उसके बाद 72 फ़िरके, ये सब वो शासक थे, वो सब वो लोग थे जो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अपनी फ़िलॉसफ़ी क्षेत्रशाह ला रहे थे और क्षेत्रशाह फ़िलॉसफ़ी लाने के बाद दूसरे की टेरिटरी पर कब्जा कर रहे थे। ऐसे ही एक हमले में इज़राइल का बहुत बड़ा हिस्सा पैलेस्टीनियन लैंड कब्जा कर लिया गया। अब वो जो पूरा पैलेस्टीन उसका नाम भी नहीं था, पैलेस्टीन नाम ही तब रखा गया जब अरब लोगों ने हमले करके, लुटेरों ने हमला करके वो ज़मीन घेर ली और कब्जा कर लिया। ये धीरे से पीछे खस के तो जो यहूदी ज़मीन है वो धीरे धीरे कम हो गई और ये बढ़ते चले गए। बढ़ने के साथ साथ एक कोने में सिमट गए। तब तक वर्ल्ड वार हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये लड़ाई हुई, सेकंड वर्ल्ड वार के समय पर भी लड़ाई हुई और सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मनी पीछे पड़ गया। जर्मनी ने उनको मारना शुरू किया। जहाँ कहीं भी वो भाग भाग कर गए थे मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से, भाग भाग कर जिन जिन शहरों में गए यूरोप के, वहाँ
कब्जा अगर जर्मनी का हो गया तो हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया। लेकिन जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो फिर से इजराइल में उनको यूनाइटेड करके एक जगह पर रखा गया और बाकी की जो पैलेस्टीनियन लैंड थी वो पैलेस्टीनियन लैंड में मुस्लिम जो आक्रांता थे वो हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया। पूरा तो हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है, लेकिन आक्रांता आए, आक्रांताओं ने हमले किए, आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर शासन किया और हालांकि पूरे देश पर शासन नहीं कर पाए। आधा दक्षिण भारत जिसको हम कहते हैं, दक्षिण भारत के क्षेत्र में आक्रांता घुस नहीं पाए, लेकिन उत्तर भारत में उन्होंने शासन किया, अत्याचार किए। दक्षिण भारत में शिवाजी नाम की एक इतनी बड़ी शक्ति का उदय हुआ कि मराठाओं ने उनको खदेड़ दिया। तब तक ईसाई आ गए। लेकिन ईसाई जब यहाँ से गए तो आप देखो पैलेस्टीन को यहाँ से मिलाएंगे तो पैलेस्टीन का क्षेत्र जब वहाँ से अंग्रेज गया, ईसाई गया और वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो फिर वो एक लैंड जो इजराइल के लिए फिक्स थी और इधर पैलेस्टीनियन को दे गए कि भाई ये लोग पैलेस्टीन वाली जो बाकी लैंड है वहाँ पर ये लोग रहेंगे और तुम यहाँ पर रहोगे, फोर्सेस तुम्हारे पास होंगी, सिक्योरिटी तुम्हारे पास होगी। अब इजरायली लैंड विकसित हो गई। इजराइल एक कंट्री मतलब एक कंट्री रिकॉग्नाइज हो गया क्योंकि वर्ल्ड वार के बाद कंट्री रिकॉग्नाइज होने शुरू किए थे। कंट्री रिकॉग्नाइज हो गया। कंट्री के रिकॉग्नाइज होने के बाद अब पैलेस्टीन जो क्षेत्र है और वो अब हुआ क्या कि फिर से इजिप्ट ने हमला कर दिया। इजिप्ट ने जब हमला किया तो इजराइल ने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट करते गाजा पट्टी को फिर से अंदर ले लिया, जो उनकी हमेशा से हुआ करती थी। वो फिर जब अंदर आ गई तो वो भाई जनसंख्या पॉपुलेशन भी उसकी अंदर आई है। जब पॉपुलेशन अंदर आ गई तो वो चूँकि सिक्योरिटी उनके पास थी तो अब 2 नेशन थ्योरी की बात वहाँ पर चलने लगी कि साहब हमारा देश अलग बना दिया जाए। अब वो इजिप्ट को वापस जाने की बजाय देश अलग बना दिया जाए। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान में हुआ कि अंग्रेज जब यहाँ से गया तो हिंदुस्तान के कई टुकड़े करके गया। आपकी आबादी को रिलीजियस बेस पर 2 टुकड़े कर दिए गए। अब वहाँ पर भी ये ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि इजराइल में भी यहूदियों को इजराइल दे दिया गया और बाकी के लोगों को ये दे दिया गया फ़िलिस्तीन में रह रहे हैं या मैं कहूँ इजिप्ट के क्षेत्र में हैं। बाद में लड़ाई हुई तो वो उन्होंने अपना वापस ले लिया जो उनके पास 4000 वर्ष से पहले से था। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हिंदुओं को बाकी का हिस्सा दे दिया गया, मुसलमानों के लिए अलग कंट्री बना दिया गया। अब ये जो मुसलमानों के लिए अलग कंट्री बना, हालांकि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुआ उनसे, और हमारे यहाँ गड़बड़ ज़्यादा ये हुआ कि नेहरू लिबरलाइज हो गए और उन्होंने जो मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए था उनको यहाँ रोक लिया। इसलिए हिंदुस्तान के बड़े भूभाग पर मिक्स्ड आबादी हो गई। इजराइल का उनसे युद्ध लड़ना आसान इसलिए है क्योंकि वो एक तरफ इजरायली यहूदी एक जगह पर हैं। जब उनका बंटवारा हुआ, जब उनको लैंड दी गई तो वो एक जगह पर हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी अरब कंट्री के ऊपर कुछ भी बिगाड़ने उनके ऊपर बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमारे यहाँ नेहरू जी ने जो गलती की वो ये कर दी कि नेहरू लियाकत समझौता हो गया और यहाँ पर लोग रोक लिए गए। अब पाकिस्तान अगर ये कहे कि भाई हमारे जो आक्रांता आए थे या जिनको हम फॉलो करते हैं वो आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर 500 वर्षों तक शासन किया, इसलिए हिंदुस्तान हमको चाहिए, और वो अक्सर हमला करता ही रहता है, भारत पर हमला करता रहता है, भारत भी रिएक्शन करता रहता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर हिंदुस्तान के बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो उनका साथ देती है। इसीलिए हमको एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाना पड़ा था, क्योंकि जो दुश्मन है भले ही किसी रिलीजन का हो, जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है वो एनिमी है, उसकी प्रॉपर्टी भारत सरकार कब्जा कर रही थी, ऐसे लोगों को जेल में डाल रही थी। लेकिन भैया इतनी बड़ी आबादी में कितने लोगों को पकड़ लोगे, कहाँ तक पकड़ोगे, इसलिए वो पूर्ण रूप से पकड़ा नहीं जा सकता था। परिणाम हम सब देख रहे हैं। दूसरी बात जो ये आई कि अब अगर भारत से पाकिस्तान का युद्ध हो और उस युद्ध में गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र हम वापस ले लें तो एक आबादी संसार की ये कहेगी कि नहीं, वो तो पाकिस्तान के कब्जे में ही 70 वर्ष 75 वर्ष से था, इसलिए वो पाकिस्तानी लैंड है और भारत ने वापस ले लिए। यहूदियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि यहूदियों की ज़मीन जो इजिप्ट ने कब्जा करके रखी थी उन्होंने वो वापस ले ली युद्ध में। अब उसमें लेकिन आबादी साथ में आ गई, वो आबादी ही वहाँ की समस्या है। अब हमारे यहाँ जब आप टीवी डिबेट होनी शुरू होती है तो एक समुदाय जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो कहेंगे पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है, हिंदुस्तान की बात करो। हम जब कहेंगे कि तुम्हारे ही भाइयों ने पाकिस्तान बनाया था, तुम्हारे बहुत सारे लोग पाकिस्तान बनाने में शामिल थे और वो लोग उनकी परिस्थिति ज़रा देख लो, वो क्या क्या झेल रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं।
तब कहेंगे हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है, हमें हिंदुस्तान की ज़मीन से मतलब है और हिंदुस्तान पर हमने ये। तो जब भी आप बात करेंगे सऊदी अरेबिया में ये चल रहा, जब भी आप बात करेंगे कि भाई वहाँ हिजाब ख़त्म हो गया, ईरान में फला चल रहा, सऊदी अरेबिया ने हिजाब अपने यहाँ ख़त्म कर दिया, उसने मोटर ड्राइविंग शुरू कर दी, उसने अधिकार दे दिए, तो कहेंगे नहीं हिंदुस्तान की बात करो, हमसे सऊदी अरेबिया से क्या मतलब। जब हम कहेंगे हालात तुम्हारी तरह पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के हालात कितने बिगड़े हुए हैं, वहाँ अब आटा जो है वो 150-200 रुपये 300 रुपये किलो बिकने लगा, तो कहेंगे नहीं नहीं पाकिस्तान की बात मत करो, हमें उनसे क्या लेने देना, हमें हिंदुस्तान से मतलब है। और अब जब हमास के ऊपर हमला वापस होना शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि हम हमास को ख़त्म ही कर देंगे, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे, रोज़ रोज़ की हाय हाय चिक चिक छोड़ो, जो जो त्यौहार मनाते समय उनका म्यूज़िकल फेस्टिवल चल रहा था, त्यौहार मनाते समय एकदम हमला कर दे, जैसे हम दिवाली मना रहे हैं और हमारे ऊपर एकदम अचानक हमला हो जाए, तो जब हमला कर दे 5000 मिसाइलों के साथ, तो फिर उसका क्या रिएक्शन होगा। उसका रिएक्शन स्वाभाविक है कि जो होने वाला था वो हुआ। अब जब वो कर रहे हैं तो भारत में छोड़ दो, विश्व के कई कोनों में फ्रांस में प्रदर्शन हुए, अमेरिका में प्रदर्शन हुए, जर्मनी में प्रदर्शन हुए और इंग्लैंड में प्रदर्शन हो रहे हैं, इंग्लैंड के लंदन में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहाँ की सरकारों ने, आप सोचिए कि ऋषि सुनक ने साफ साफ कहा, ऋषि सुनक ने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, यूएस में डिक्लेयर्ड आतंकवादी है, हम उसको आतंकवादी समझते हैं, उसका सपोर्ट करने वाले, उसके साथ खड़े होने वाले, उसका साथ देने वाले भी टेररिस्ट हैं। लेकिन लंदन में एक जो मेयर है वहाँ का, वो एक पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति है, इसलिए लंदन में चल रहा, बाकी इंग्लैंड में नहीं चल रहा, बाकी के यूके में नहीं चल रहा। फ्रांस ने अपने यहाँ साफ बैन लगा दिया कि हमास के सपोर्ट में अगर कोई भी प्रदर्शन होता है, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन होता है हमास के सपोर्ट में, तो फिर वो आतंकी कहलाएंगे और वहाँ सब आप कोई रैली नहीं निकाल सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे कंट्रियों ने अपने यहाँ बाकायदा प्रोक्लेमेशन किए हैं। शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार के दिन नमाजें होंगी, नमाजों के बाद एक तकरीर होगी, तकरीर होने पर मौलाना भड़काएगा और मौलाना कहेगा कि वो अपने भाई हैं, मौलाना कहेगा कि वो अपनी बिरादरी के हैं, मौलाना कहेगा इस्लाम खतरे में है, मौलाना कहेगा कि यहूदियों जो एक हदीस है, वो यहूदियों को संसार का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, यहूदियों ने ये कर दिया, काफिरों ने वो कर दिया। ये सब तकरीरें होनी शुरू होंगी। इन तकरीरों के बाद जो उन मस्जिदों में 1500 लोग नमाज पढ़ रहे होंगे, उनका खून खौलेगा और खून खोलने के बाद इस्लाम खतरे में आएगा और वो देश में प्रदर्शन करेंगे। इन प्रदर्शनों में संख्या इकट्ठी होकर कुछ भी कर सकती है, क्योंकि बुज़दिलों की तो संख्या इकट्ठी हो सकती है, गीदड़ों की तो फौज इकट्ठी हो सकती है, और ये जो बुज़दिल लोग हैं ये सब इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर रोड पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करते समय कोई भी हद पार हो सकती है। ऐसे ही प्रदर्शन नूपुर शर्मा वाले मामले में हो रहा था, तो 3 जून की घटना हुई और कानपुर के चंदेश्वर का हाता, जो कि चारों ओर से मुस्लिमों से घिरा हुआ है, उस हाते में के ऊपर हमला हो गया। क्यों? क्योंकि प्रदर्शन हो रहा था, नूपुर शर्मा के मामले में सर से जुदा हो रहा था और हाथे पर हमला हो गया और हाथे को समाप्त करने का प्रयास किया, जबकि हाथे का कोई लड़ाई नहीं थी, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था। चंदेश्वर का हाथा शांत पड़ा हुआ था, लोग अपने काम पर गए हुए थे और दोपहर में नमाज के बाद प्रदर्शन और प्रदर्शन के बाद अचानक हमला। आप सोच लीजिए, ऐसा देश में कहीं भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये भारत सरकार को अंदाज़ा है या देश की सरकारों को अंदाज़ा है कि ये गलत हो सकता है, इसलिए बहुत हैवी संख्या में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि मेरा मानना ये है कि फ्रांस की तरह आदेश होना चाहिए और उन आदेशों में इस तरह के प्रदर्शन फ्रांस और इजराइल और हमास को लेकर बैन होने चाहिए। प्रदर्शन करने वालों के ऊपर मुकदमे होने चाहिए, प्रदर्शन करने वालों के ऊपर खास एक्शन होना चाहिए। जब आप कहते हो कि हमें क्या मतलब है इजराइल से, जब आप कहते हो कि हमें, जब गलत करने वाले हों, तो आपको हमें क्या मतलब है पाकिस्तान से, हमें क्या मतलब है सऊदी अरेबिया से। लेकिन आज मतलब सऊदी अरेबिया से भी निकल आएगा और आज हमास से तो मतलब निकल ही आएगा, क्योंकि इस्लाम खतरे में चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में देश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आप सबों को ये हिदायत दी जाती है। मैं अपनी तरफ से आपसे कहता हूँ कि बहुत सावधान रहिएगा और बड़े ध्यान से रहिएगा, नहीं तो ये जो समुदाय है, एक विशेष प्रकार के लोग इकट्ठे होकर इस पर प्रदर्शन करने उतरेंगे,
तो उनमें बहुत बड़े संख्या में प्रदर्शन करने वाले, जिनकी ऊपर की बुद्धि चैम्बर खाली होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ये परमेश्वर तय करेगा, ये ईश्वर तय करेगा कि किसका क्या होना है, लेकिन फिर भी मूल बुद्धि के लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने बड़ी संख्या में मतलब जो 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 सरकारें हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में फोर्सेस इस समय ग्राउंड पर हैं, वो इस समय परेड कर रही हैं, वो इस समय देश के उन सेंसिटिव स्थानों पर अलर्ट होकर लगी हुई हैं। आगे क्या होगा वो तो ईश्वर ही जाने। जय हिंद, जय माँ, जय भारत, वंदे मातरम।